कक्षा 9 गद्य 21 क्रांतिकारी शेखर का बचपन, जिसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इसके बारे में इस गद्य को लेकर बात ये बताने का प्रयत्न किया है कि जब पूरे भारत में असहयोग की एक लहर उठी थी आज़ादी दिलाने के लिए, तो उस वक्त बच्चे, युवान, बूढ़े सभी ने उसमें हिस्सा लिया था। ऐसा ही एक लड़का है जिसका नाम है शेखर, उसको भी इसी लहर में बहना था, लोगों के साथ मिलकर आज़ादी दिलाने का प्रयत्न करना था, मगर उसको घर में से अनुमति नहीं मिली थी। इसीलिए जब एक जुलूस निकलता है तो शेखर भी अपने घर की खिड़की में खड़ा उसे देख रहा था। उस वक्त लोग नारा लगा रहे थे, गांधी का बोल बाला, दुश्मन का मुंह हो काला, और विदेशी चीज़ों का भी बहिष्कार कर रहे थे। तो वो बाहर तो नहीं जा सकता था क्योंकि उसके पास मोटे कपड़े नहीं थे जो पहनकर वो आज़ादी में, मगर घर रहकर भी वह एक काम करता है कि जितने भी विदेशी कपड़े थे उन सबको इकट्ठा करके जला देता है। घर में पिताजी थे नहीं, माँ छत पर थी। माँ ऊपर से नीचे आए तब तक तो शेखर ने जो कपड़े जला दिए थे वो राख हो गए थे। फिर शेखर का गाल भी लाल हो गया। कहने का मतलब कि माँ ने तमाचा भी मारा होगा, मगर फिर भी उसके दिलो दिमाग में माँ जन्मभूमि के प्रति जो श्रद्धा, लगाव है, उसको लेकर उसने ये कार्य किया। दूसरी बात यह है कि शेखर सोचता है कि पिताजी बार बार अंग्रेजी भाषा पर ज़्यादा जोर देते हैं। हम घर में ही अंग्रेजी बोलने की बात तो बचपन से अंग्रेजी सिखाई गई है, तो हमारी मातृभाषा कौन सी? हम जिस देश में रहते हैं हिंदी भाषा है हमारी, अंग्रेजी विदेशी भाषा है। तो उसने धीरे धीरे विदेशी भाषा का भी बहिष्कार किया और ज़्यादातर अपने शब्दों में, वाणी में हिंदी भाषा के शब्दों का प्रयोग करने लगा और धीरे धीरे वह हिंदी भाषा सीख गया। एक बार उसके पिताजी और शेखर जब रेलवे स्टेशन पहुंचे, बांदीपुर जाना था, ट्रेन अभी आई नहीं थी, तो जैसे ही वह स्टेशन पर पहुंचे तो विश्राम गृह में उन्होंने अपना सामान रख दिया और टहलने लगे। तब उसकी मुलाकात उसकी ही उम्र के एक लड़के से होती है। शूट बूट पहने हुए वो लड़का अंग्रेजी में बात करता है। जैसा अपने आप को ऐसा मानता हूँ कि मैं अंग्रेजी में तजज्ञ हूँ, अंग्रेजी भाषा पर मेरी पकड़ है, मगर उसके द्वारा पूछा गया प्रश्न, डू यू गो टू स्कूल, मगर शेखर उसकी बात का उत्तर नहीं देता। उसका ये प्रश्न शेखर को अपमानजनक और बुरा भी लगता है। पिताजी पीछे थे तो उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा अंग्रेजी जानता है। अगर पिताजी न होते तो शेखर उसको हिंदी में उत्तर देता। पिताजी ने शेखर को दबाव डाला कि अंग्रेजी बोलते क्यों नहीं हो, फिर भी शेखर चुप रहा। पिताजी गुस्से में हो जाए उससे पहले ट्रेन आ गई। एक बार फिर शेखर बच गया पिताजी की डांट से। दूसरे दिन जब वो घर पहुंचे तो पिताजी शेखर की माताजी को कहते थे कि हमारे सब लड़के बुद्धू हैं, मगर यहाँ क्रांतिकारी शेखर का बचपन, इसमें बताया गया है कि लड़का देश के प्रति कितना ईमानदार, वफादार है, कितनी उसके भीतर देशभक्ति भरी है। इस बात को सार्थक करने के लिए शेखर ने एक नाटक लिखना शुरू कर दिया था। उसने एक नाटक देखा था, उसकी प्रस्तावना उसने ले ली। बाकी अपने विचारों के जरिए उसने एक स्वाधीन भारत नाटक का निर्माण किया और अपने आप को एक लेखक समझने लगा। और जहाँ कहीं भी जाता तो वह गर्व से यही सोचता कि मैं
स्वाधीन भारत का लेखक हूँ शेखर। मगर उसने अपनी वो नाटक वाली प्रत कॉपी किसी को नहीं दिखाई, क्योंकि सब जानते थे कि उस वक्त मुद्रण इतना जोरों से नहीं चल रहा था, लोग इतनी बातें अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए उसने वो प्रत अपनी कॉपी में ही रखी। यहाँ पर ये बताने का प्रयत्न किया गया है कि बच्चे बचपन से ही अपने भीतर अपने देश के लिए देशभक्ति जागृत करें और देश के प्रति अपना जो भी कर्तव्य है वो पूरी ईमानदारी से पूरा करें। इतना सारांश क्रांतिकारी शेखर का बचपन इसमें दिया गया है। आप इस वीडियो को पहले सुन लीजिए, बाद में 2 बार इस गद्य का पठन कर लीजिए, और फिर कोई भी शिकायत हो या आपकी समझ में न आया हो तो मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य भेजें, मैं उसका उत्तर आपको दे दूँगा। धन्यवाद।